तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग विथ अन्यू अर्चना में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है नवरात्रि का दिन। तो सुबह सुबह मैंने पूजा पाठ कर लिया है, मंदिर वंदिर सब हो आई हूँ और सारा घर का सफाई किया। सब मतलब पूरा सफाई में मेरा समझिए कि 2 से ढाई घंटा मैं सफाई की हूँ। पूरे घर का बेडशीट वगैरह, चदरा वगैरह सब कुछ आज मैं धोई हूँ। तो अभी मैंने फलहार आधा आधा बना लिया है, बट अभी मैं जा रही हूँ दादी के लिए रोटी बनाने, क्योंकि उनका व्रत नहीं है और मैं और बुआ सास अभी व्रत है। तो अपने लिए और उनके लिए, दादी के लिए, अपने लिए नहीं, दादी के लिए मैं रोटी बनाऊंगी। बाकी मैं और बुआ सास के लिए अपने दोनों के लिए फलहार बनाऊंगी, क्योंकि वो और हम व्रत है। तो उसी व्रत में से थोड़ा बहुत उठा के मैं दादी को, और रोटी और दूध दादी के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपना घर, और आज इतना काम था, परी से बात हुआ, परी परसों तक परी आ जाएगी। और आज सारे घर का बेडशीट मैंने धोया खींचा, मतलब सुबह से मैं वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाले जा रही हूँ, धोए जा रही हूँ, और झाड़ू पोछा सब कुछ मैंने आज, मतलब समझिए आज सफाई में मेरा 2.5 से 3 घंटा आज मेरा सफाई में गया। और देन उसके बाद मैंने पूजा पाठ मंदिर वगैरह करके अभी मैं आई हूँ किचन में। और वहाँ पे हम बना रहे फलहार का झटपट। इसमें मैंने क्या बोलते हैं, कूट कर जीरा मिर्च और जो भी मिर्चा वगैरह है सब कूट के, गरम मसाला कूट के डाल दिया। यहाँ पे आलू डाल देंगे। इसको सिर्फ अभी इसलिए सिर्फ आलू भूनेंगे क्योंकि दादी को भी खाना देना है। तो यही भून के मैं दादी को रोटी दे दूंगी और दूध दे दूंगी। दादी का खाना हो जाएगा कंप्लीट। तो इसमें मैं बादाम वगैरह साबूदाना सब मिलाऊंगी, बट अभी इसमें से दादी को निकाल के दे दूं, क्योंकि खिचड़ी बनाऊंगी मैं साबूदाने की। और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया है दादी को देने के लिए, दूध और रोटी। और ये थोड़ा सा मैं दादी को दे दूं तो दादी का खाना कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग का भी खाना कंप्लीट। और देखिए मैंने यहाँ पे साबूदाने को जो है फ्राई फिर कर लिया, क्योंकि आलू को मैंने पहले ही से फ्राई कर ली थी, इसको पहले से ही भिगो के रख दिया गया था। तो फिर मैं इन सबको फ्राई करके एक साथ मिक्स कर दूंगी और इसमें पानी डाल के फिर इसको खिचड़ी बनाऊंगा। कोई चाहे तो इसको सूखा भी खाए, नो इशू, जिसको खाना है सूखा भी अच्छा लगता है। बट मैं इसमें पानी में खिचड़ी की तरह मैं बनाऊंगी। बट जितना मैं अच्छा बनाती हूँ, टेस्ट तो उसी तरह था, बट जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं। साबूदाना बहुत ज़्यादा घोल हो गया था। तो इसको भिगो के तो हम लोगों ने सुबह ही दिया था, जिसकी वजह से ज़्यादा ही भीग गया है। तो आप बनाने से 1 घंटा पहले ही भिगोइए इसको, तो अच्छा बनेगा। तो कोलकाता मैं किस काम के लिए जा रही हूँ आप सबसे शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी। ऐसा नहीं कि, क्योंकि देखिए खुद के लिए भी करना जरूरी है शेयर। मेंटल जो हरासमेंट होता है, जो मेंटल प्रेशर होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है शेयर करने से, दुख दर्द बांटने से थोड़ा कम ही होता है। और मैं वहां पे जा रही हूँ तो मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है कोलकाता की, बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग डे 1 से मैं कोलकाता गई थी। छोटे थे जब हम 4-5 ईयर के होंगे, हमारे पापा लेके गए थे हम सबको। हम थे और मेरा छोटा वाला भाई अजीत था। तो हम सिर्फ 2 भाई बहन थे। तो हम लोग वहां पे गए थे। तो जिस समय हम लोग का फर्स्ट डे से ही हम गए थे, मुझे बंगाली तो कुछ नहीं आता था, कुछ भी A to Z कुछ नहीं आता। अब छोटे बच्चे को क्या ही है, पहली बार कोलकाता में जा रही हूँ। तो हम लोग का फर्स्ट मीटअप मैं बता रही हूँ, मेरा और उसका, वो देख रही होगी, सुन रही होगी। तो क्या बोलते, उसका और मेरा फर्स्ट मीटअप कैसे हुआ था कि जैसे वो अभी इंडिया में नहीं रहती, वो इंडिया में अभी नहीं रहती, वो बाहर ही सेटल हो चुका। उसकी शादी भी जिससे हो रही वो भी इंडिया में नहीं है, तो सिर्फ वो शादी के लिए इंडिया में आ रही है। शादी करके वो फिर इंडिया से बाहर चली जाएगी। तो हम लोग का फर्स्ट मीटअप ऐसा था कि जैसे हम लोग बैठे हैं और मुझे वो बोल रही थी ऐसे कि ऐसे बॉस बॉस, मैं बोल रही क्या बॉस बॉस बोल रही है। और मतलब बंगाली है वो, और उसका भाषा मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा भाषा वो नहीं समझ पा रही है। तो मैं उसको बोल रही, ये सब अब मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अभी तो बंगाली लोग बहुत हम लोग का भाषा सब समझने लगे हैं, बट उस समय इतना नहीं था कि हम लोग का भाषा कोई समझ पाए। बहुत रेयर केस में भी बंगाली लोग समझते थे। तो मैं उसको बोलती थी कि क्या क्या बोल रही हो, तो वो बोलती थी बॉस बॉस। तो हम बॉस अब इतने छोटे थे कि बॉस भी नहीं जानते कि बॉस होता क्या है। अभी तो मैं जानती हूँ कि चलो ऑफिस का बॉस है। बहुत छोटे थे, 4-5 ईयर के, 5 ईयर के भी नहीं थे, 4th ईयर के थे। और ये मेरा मतलब ये मेरे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि हम दोनों की फ्रेंडशिप भी ऐसी थी कि ये दिमाग में मेरा बैठ चुका। अभी वो चीज मेरे को याद आता, पूरा वो सीनरी याद आता है, वो जगह, वो मतलब जो भी है, जिस तरीके से हम लोग क्रिएट किए थे। तो मेरे को बोलती थी बॉस। तो हम बोले कि हम समझ नहीं पा रहे, मतलब ऐसे उसको बोल रहे कि नहीं समझ।
तो ऐसे इशारा करे बैठा। उसके बाद वहीं से हम लोग की फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे मैं भी बंगाली उसी से सीखी, फर्स्ट टाइम मैंने उसी से बंगाली सीखी और वो भी मेरे से हिंदी सीख गई। तो हम लोग मतलब बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। तो देखिए उसकी शादी है तो वही मेरे को इनवाइट किए देख और ये सबसे बड़ी बात है कि इनवाइट उसी दिन है जिस दिन मतलब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ 23 अप्रैल को। उसी दिन उसकी शादी है और उसकी क्या बोलते हैं रिसेप्शन है। तो मैंने उसको बोला कि मैं शादी में, तो वो समझ रही है, वो बोल रही थी कि मैं समझ पा रही हूँ बट मैं शादी में तो नहीं जा पाऊंगी मे बी, बट उसकी जिद के आगे मैं भी झुकना पड़े। और अगर मेरा काम हो जाता तो मैं चली भी जा सकती हूँ, अगर नहीं भी काम होता तो मैं नहीं जा सकती। मैंने उसको बोला हुआ है कि प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करना। तो बोल रही थी कि तू कोशिश करना, मैं समझ रही हूँ बट तू कोशिश करना अपने तरफ से, एक्सक्यूज मत देना बस। तो मैं बोल रही कि तुझे पता है कि मैं दोस्ती में अगर फ्रेंडशिप किसी से भी करती हूँ तो दिल से करती हूँ, कोई रिश्ता भी मैं दिल से करती हूँ। अगर एक्सक्यूज देना होगा तो अच्छी तरह तेरे को पता है कि मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी। मैं जब फंसी पड़ी रहूंगी या कुछ भी थोड़ा दिक्कत होगा तभी मैं नहीं आ पाऊंगी। वैसे मैं फुल ट्राई करूंगी कि मैं तेरे रिसेप्शन में या शादी में पहुंच पाऊं। तो उसकी शादी है उसी दिन और रिसेप्शन में मैं जरूर जाऊंगी। रिसेप्शन में ऐसा नहीं, रिसेप्शन में मेरा पूरा फुल है कि मुझे जाना है। हाँ अगर कुछ भगवान की तरफ से कुछ होता है तो उसका मैं नहीं रिस्क ले सकती क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग मैं नहीं करती, पहले करती थी बट अभी डर लगता है क्योंकि कोई वही है वही जो राम रुचि रखा। तो भगवान जो लिख के रखते हैं वही होता है, हम कितना भी कोशिश कर ले कुछ भी कर ले बस का नहीं है। तो आज है नवरात्रि का दिन, तो हम आज व्रत हैं। पहले तो हम 9 दिन रहते थे बट अभी 9 दिन वाला नहीं रह गया है क्योंकि शरीर में एनर्जी भी होना चाहिए, दम भी होना चाहिए करने का। तो अभी उतना न दम है न एनर्जी है। शादी से पहले मैं 9 दिन का व्रत, कलश रखना, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ 9 दिन में गीत गाती थी, प्रॉपर रूप से दुर्गा जी का पूजा करती थी। बट अभी क्या है ना कि अभी भी मैं क्या बोलते 2 साल पहले मैं कलश रखती थी, 9 दिन पूरा गीत गाना बजाना करना ये सब करती थी। बट अभी 2 साल से मैं नहीं कर पा रही हूँ। 2 साल से क्या, पिछले वाला नवरात्र और ये नवरात्र, पिछले वाला नवरात्र में भी मैंने कलश नहीं रखा था और ये नवरात्र में भी कलश। इस नवरात्र में मेरा दिमाग में पूरा था, थॉट पूरा था कि मैं रखूंगी, कलश रखूंगी दुर्गा जी का। बट अचानक से ऐसा आ गया कि मुझे जाना ही पड़ रहा है जिसकी वजह से मैं क्या ही कलश रखूं। हाँ लेकिन व्रत में हूँ दुर्गा जी का। माँ दुर्गा ब्लेस करे, मेरे आशीर्वाद दे, मुझे भी आशीर्वाद दे माँ दुर्गा। और बस इसी तरह से माँ दुर्गा से आशीर्वाद की जो भी हो अच्छा हो, रिग्रेट ना हो कि कुछ भी बुरा हो रहा है या कुछ भी आपने मेरे साथ बुरा है। बस आपका हाथ रहे सर पे, अगर आपका माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहेगा, हाथ रहेगा तो अच्छा ही होना है। तो देखिए जाते हैं तो क्या होता है। होप सो कि अभी मैंने कुछ भी प्लानिंग नहीं की कलकत्ता जाके ऐसे वैसे, क्योंकि मैं जिस काम के लिए जानती हूँ जा रही हूँ उसमें प्लानिंग ही क्या करना। हाँ 23 अप्रैल को आप सबसे जरूर शेयर करूंगी कि किस लिए जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत खुद को रिलीफ करना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए हम इसी के साथ यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं और अब मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। और यहाँ से अगर मैं जाती हूँ तो मैं सोचूंगी मैं लंबा लंबा ब्लॉग बनाती, बट मैं देख रही हूँ कि वो ब्लॉग, उन सब ब्लॉग का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। मतलब ज़्यादा व्यू, जैसे 24 मिनट का 25 मिनट का मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो उसका मैंने पंडितपुरा जब मैं गई थी होली में तो वो ब्लॉग मेरा अच्छा था, बट उस सबसे ज्यादा खराब रिस्पांस उन्हीं वीडियोस के, मतलब उन्हीं ब्लॉग्स के आए हैं। तो इसीलिए मैं लॉन्ग ब्लॉग नहीं रखती हूँ, जितना हो सके शॉर्ट में ही रखती हूँ कि छोटा ही बन पाए बट बन ही जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा वाला ख्याल रखिएगा। और व्रत तो हमको लग रहा है हर कोई होगा, तो सबके लिए माता रानी का आशीर्वाद, और मेरे को भी भगवान से मनाइए कि माता रानी मेरे को भी आशीर्वाद